मौत अल्टीमेट है, लेकिन यहाँ तो मौत के साथ ही जद्दोजहद हो रही है। बात कर रहे हैं अभय की, इनफैक्ट अभय 3 की, जहाँ आप सभी को पता है कि ये एक क्राइम थ्रिलर है और ऐसे में एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चलता है, हाउ ही डज इट, व्हाट इज हिज माइंडसेट, जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त इन पर्सन कुणाल बैठे हैं। कुणाल, सबसे पहले तो एक दूसरे को देख करके हम सोचते अच्छा सामने ही हो। I know, 2 साल के बाद मैं तो ये सोच रहा था कि पीछे वॉलपेपर चेंज करना है क्या। हाँ, अभी वो आदत अभी उससे भी निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, क्या मिजाज है इनके? सख्त मिजाज का है, बाय द बुक है, लेकिन मतलब जस्टिस के लिए कभी कभी आउट ऑफ द बुक भी काम करता है। और जैसे कि लोगों ने पहले 2 सीजन्स में देखा उसी तरह का अभय है, लेकिन इस सीज़न में विजय राज के साथ साथ एक नई दुनिया आती है जिससे अभय भी पहली बार अवगत होता है और उसके साथ क्या होता है वो ही इस सीज़न में आप देख सकेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें थी जो सीज़न फिनाले जो सीज़न 2 का था उसमें कुछ हुक्स थे, उनका भी क्या हुआ आगे वो भी देखने को मिलेगा। तो एक इंटरेस्टिंग जर्नी है और इस साल कुछ नया करने की कोशिश की है इस नए वर्ल्ड के साथ। तो अभी हम भी थोड़े एक्साइटेड और थोड़े नर्वस हैं क्योंकि पहले 2 सीजन्स को इतना प्यार मिला तब जाके सीज़न 3 बना। अगर आगे नहीं अच्छा होता तो फिर तीसरे अब यही है कि हम चाहते हैं कि ये भी अच्छा लगे ताकि हम फिर से थोड़ा और टेंशन लेके सोचें कि 4 में क्या कर रहे हैं। और टेंशन लेके कितना टेंशन है इसमें। विशेष सूत्रों से एक चौंकाने वाली खबर मिली। एज अ कैरेक्टर अभय के साथ मैं क्या अलग करूं, और आई थिंक अलग के साथ साथ ये भी होता ना कि एक शो जो चला है उसकी कुछ चीज़ें लोगों को पसंद है जो आपको बरकरार भी रखनी है, क्योंकि आप एक नया ही शो बना देंगे तो फिर वो पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए भी इन्हीं किरदारों के साथ क्या नया किया जा सकता है, वो मेरे लिए एज एन एक्टर, कैन के लिए एज ए डायरेक्टर, Z5 के लिए एज ए प्लेटफॉर्म, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन दीज आर गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। नहीं, एज एन एक्टर ऑफ कोर्स आपको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, आगे बढ़ना अच्छा लगता है, और आजकल तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया भी आ गई है जहाँ पर आपको पता भी नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल। कुणाल, आप यू आर जस्ट नॉट एन एक्टर जो सिर्फ मैं जितनी बार आपसे मिली हूँ, आपकी अपनी एक सोच, अपना एक वो होता है, यू रीड अ लॉट, आई बिलीव यू। सो ये जो हम फिल्में हों या फिर वेब सीरीज़ हो, हम लोगों की दुनिया बहुत अलग होती जा रही है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट वन हीरो, वन हीरोइन एंड वन विलन। ये ग्रोथ आप किस तरह से देखते हैं? ये जो दायरा बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री में। आई थिंक ऑडियंसेस भी एक्सेस बढ़ गई है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एक्सेस टू एंटरटेनमेंट, हर एक के लिए। ये सिर्फ इट्स नॉट ओनली टू द एलीट, बिकॉज अभी वाईफाई सबके पास है, एक्सेस टू द वर्ल्ड वाइड वेब सबके पास है। आजकल कुछ छोटे लोग, बच्चे इस तरह की बातें करें जो जैसे वो जो कुछ क्रिप्टो, NFT जो मेरे तो समझ में नहीं आता है, बट आई थिंक दैट्स विद एवरी जनरेशन दैट चेंजेस। आई थिंक इसीलिए एक टाइम था जब 70s 80s में हम प्रॉपर एक हीरो एक विलन, और विलन मतलब पूरा ब्लैक, उसमें मतलब कोई उससे ब्लैक एंड लाइट व्हाइट ही नहीं होती थी, वो बुरा ही होता था। फिर एक दौर आया जब आई थिंक वो हम आपके कौन से शुरू हुआ, जब विलन ही हट गए, फिर विलन ही नहीं होते थे, सब अच्छा पारिवारिक फिल्में बनती थी तो विलन बचे ही नहीं थे। फिर से दोबारा विलन आए, लेकिन एक अलग शेड के साथ आया। अब हीरो विलन बनने लगे, एंटी हीरोज शुरू हो गए। तो आई थिंक वो इस वजह से भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप दुनिया भर के शोज और दुनिया भर की फिल्में देखने लग गए हैं, आपका खुद का माइंडसेट थोड़ा खुलने लगा है। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग कहीं कहीं अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचने लगे, और जहाँ इसको हमने रियलिटी से जोड़ने की कोशिश की तो हमने ये देखा कि यार हर कोई आदमी एक्चुअली ग्रे ही होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हीरो में सिर्फ वाइट शेड्स और सारे ब्लैक विलन में ही है। तो आई थिंक, और उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी सोच के साथ साथ ऑडियंस की एक्सेप्टेंस मिलना। और आज क्योंकि OTT हो गया या फिल्मों में भी, इन माध्यम में कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस आ गई है, इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स बढ़ गए। अगर मैं पैंडमिक को परे रखूं और मैं सिर्फ कहूं कि ये ज़रिया आपको कहाँ तक लेकर गया, क्योंकि एज एन एक्टर आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जी। जो कि फिल्मों में शायद इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं जितना वेब सीरीज़ में, बिकॉज यू हैव टाइम। बिल्कुल। तो ये आपके लिए क्या रहा? बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग भी रहा।
फिल्म आप ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे लंबी होगी और वही आपका कैरेक्टर स्पैन रहता है। लेकिन एक तो इस माध्यम की वजह से एक नए जोन में घुसने का मौका मिला। इस किरदार को आप किस तरह से लंबा किरदार, 16 एपिसोड हो गए हम और नए 8 आ रहे हैं। उसके अलावा एक ऐसा किरदार करने का मौका मिला जो मुझे बहुत सालों से नहीं किया था, क्योंकि सिर्फ कॉमेडीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। और कहीं ना कहीं एक नई ऑडियंस मिली, ऑनेस्टली, जो एक नई फैन बेस मिली, एक नई ऑडियंस मिली, वो भी एक नए किरदार और एक नए शो के थ्रू। सो आई एम ओनली वेरी थैंकफुल टू द OTT प्लेटफॉर्म, एंड नॉट जस्ट मी एज एन एक्टर बट ऑल्सो आई एम थैंकफुल टू द प्लेटफॉर्म्स एज एन ऑडियंस, क्योंकि मुझे देखने के लिए भी कुछ इस तरह की चीज़ें मिली जो मुझे नॉट जस्ट एक्टर्स बट मेकर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस, इतने अच्छे अच्छे शोज़ आए, इतनी इतनी अच्छी फिल्में आई जो पहले ना वो बिजनेस ड्रिवन था सब कुछ। तो थिएटर्स में उतने ही शो टाइम्स हैं, तो कुछ सारी फिल्में बनी नहीं जाती थी कि यार इतना पैसा लगाएंगे, इसकी रिकवरी नहीं होगी, इसके साथ नहीं बना सकते। OTT ने वो आपसे छीन लिया। ऑडियंस भी यही कहती थी, नहीं हमको अच्छा आप कुछ दीजिए तो हम देखेंगे। फिर वो कहते थे हमको तो पता ही नहीं ये शो कब लगा। अब क्या है कि बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म, बड़ा शो, छोटा शो, एक मेन्यू कार्ड आपके सामने एग्जैक्टली सेम है। You have everything. अब आप उनको चॉइस दे दीजिए। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इन द लास्ट जस्ट 5 years we've had OTT, we've had so many shows that at the international level we can say we are proud of these shows, that these are made in India. So I think generally it's been a boon not just for the industry but also for the audience. एक सब बिना कानून की परवाह करे। कॉमेडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, बिकॉज यू आर एन एफर्टलेस एक्टर, और हंसाना मुझे लगता है सबसे टफ काम होता है। मतलब यू कैन फॉल फ्लैट आराम से, लेकिन जिस तरीके से एक कंसिस्टेंसी बनी हुई थी, ऐसे में कुणाल ये इस तरह का किरदार बिल्कुल ऑपोजिट। आप मुस्कुराए भी हैं इस सीरीज़ में? इसमें नहीं, इनफैक्ट मैं वही कह रहा था कि इस सीजन 3 में स्पेसिफिकली एक दिन में शूट कर रहा था जो मेरा बेटा बनता है उसके साथ, और एक मैंने शॉट किया और सब ना तालियां बजी, तो ऐसा कुछ था ही नहीं, उसमें डायलॉग भी नहीं था। तो मैं क्या हो गया, कहता अरे स्माइल आया पहला, पूरे सीजन का पहला स्माइल आया, क्योंकि ये और वो ड्रीम सीक्वेंस है। तो बट वो किरदार है वैसा, और मुझे कहीं ना कहीं आई गेट वेरी एक्साइटेड जब अभय होता है ना कि अभय शुरू हो रहा है, यू विल गेट बैक, इट्स योर जर्नी, इट रिवॉल्व्स अराउंड यू। ये एक अलग ही पहचान भी और एक हाई देता है। इट्स योर सीरीज। किस तरह का पुलिस वाला आपके जहन में था जब ये पहली बार ये स्केच आपके सामने आया? क्योंकि पुलिस वाला तुमने कई देखे, सिंघम भी देखा, चुलबुल भी। नहीं, सही बोला आपने, क्योंकि यही हुआ, क्योंकि वो आई डोंट थिंक वो क्लियर था। आई थिंक उन्होंने वो ये भी चाहते थे कि मैं अपना इनपुट भी डालूं, हाउ डू आई वांट टू मेक दिस। सो इट वाज लकीली इट वाजंट सेट इन स्टोन कि यही शो है, ये पुलिस वाला है। व्हेन इट केम टू मी दे लेट इट टू मी आल्सो कि हाउ वुड यू वांट टू प्ले हिम। और वही हुआ जब पहले एपिसोड हम कर रहे थे, और ये बात मेरे को याद है कि मैंने उनको पहले दिन मैंने एक सीन किया, फिर अगले दिन जब मैं सीन कर रहा था मुझे लाइन थोड़ी ऑफ लगी। मैं कहा ये चुलबुल पांडे है या ये फिर सरफरोश का आमिर खान, व्हिच कॉप इज दिस? एंड दे आल्सो रियलाइज दैट देयर वाज अ डिफरेंस। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू get this guy going from scratch. It was never written कि ये हंसता नहीं है, it just so happened कि वो हंसता नहीं है। या बहुत सारे और ऐसे nuances थे, right from the kada, I wanted to wear a kada, you know, to play this cop, the kind of hairstyle that I wanted to do. So I feel that I created this fictional character who now I seem to know, because now even if the writers change or dialogue writer changes, I will know that this line is not Abhay or this costume is not Abhay. So it's weird, but it's interesting when I've never felt that before. करने के बाद सिनेमा की दुनिया में क्या हो रहा है? सिनेमा की दुनिया में भी काम चल रहा है। एक्चुअली तो पहले तो यही डर था कि सिनेमा की दुनिया कब खुलेगी और क्या लोग वापस आएंगे, बट आई डू थिंक कि वो थोड़ी मॉडिफाई ज़रूर होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा की दुनिया में अब आप फ्लैट नहीं चल सकते हो, बिकॉज नाउ इन पब्लिक ऑडियंस जो है अब वो इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन और ज़्यादा वो अभी इवॉल्व हो चुकी है। मुझे उसके अलावा भी ऐसा लगता है ना कि इंटेलिजेंस तो 100%, कंटेंट तो हमें वैसे भी देना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंशियल फिल्म्स होंगी जो थिएटर में ज़्यादा एंजॉय की जाएंगी, जैसे आज RRR आएगी या बाहुबली। मतलब वो तो आप छोटे पर्दे पर आप एंजॉय ही नहीं कर पाओ। और उसी समय पे गोलमाल जैसी जो फिल्म है ना, जो आप चाहते हैं कि दोस्तों के साथ देखें, जैसे कॉमेडीज का एक वो होता है कि जितने ज्यादा लोग जाके देखते हैं उतना मजा आता है। हाँ। तो वो पूरे 15 लोग तो फोन पे नहीं देख सकते या एक छोटे टीवी पे, अगर आपको 10-20 कॉलेज के साथ जाना, तो उस तरह की फिल्म्स विल हैव, क्योंकि क्या है कि एक कॉस्ट भी है फिल्म को लेकर। जब आप जाते हैं वो कॉस्ट सिर्फ टिकट का नहीं है, वो पॉपकॉर्न का भी है और आपके साथ जो गए हैं, यू नो, खर्चे का, आना जाना, टाइम एंड ऑल ऑफ दैट।
सो आई थिंक उसकी वजह से वो थोड़ा मॉडिफाई होगा, और आने वाले जब एक बार पूरा लॉकडाउन खुल जाएगा, आने वाले कुछ सालों में हमको पता चलेगा कि यार बिजनेस तो दोनों का होगा, बट वही है कि एक रोमांस है फिल्म का, जो ऑडियंस के लिए भी है कि जो थिएटर में मजा आता है वो एक कहीं नहीं हो पिकनिक सकता। है। बिल्कुल, वो जाएगा नहीं बिल्कुल भी, कम से कम इस जनरेशन में तो नहीं। अगले जनरेशन का मेरे को नहीं लगता हम कुछ कह सकते, क्योंकि उनकी आदत ही अब शुरुआत ही घुस फोन गए हैं और वो। टैबलेट से हुई है। तो आई डोंट नो, और वैसे भी ना मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बचपन से बड़े होने तक भी थिएटर का एक्सपीरियंस थोड़ा बदल गया। वो सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स वाली बात जो है वो ना, तो आ ही गई थी। वो बिजनेस से अलावा भी है कि जिस तरह की सीटियां, मुझे याद है जब अच्छा गाना बजता था तो स्क्रीन पे लाइटें लगती थी हाँ। और लाइटें ऑन हो जाती थी और वो सीटियां बजती थी, हूटिंग होती थी, जो मल्टीप्लेक्स में नहीं था। वो हुआ नहीं, वो बड़े सोफिस्टिकेट, अरे चिल्लाएंगे भी तो कोई देख लेगा या कुछ, यू हैव टू जस्ट वो एक्सपीरियंस वैसे ही कम हो चुका है, तो आगे आने में पता नहीं क्या होगा, उसका हमें नहीं पता, बट आई थिंक वी वर इन अ ग्रेट स्पेस कि हमने सब कुछ हमने experience किया। देख लिया। ओटीटी सूट कर गया। ओटीटी शूट कर गया? नहीं, मैं कुछ फिल्में कर रहा हूँ। एक तो अभी खत्म की है, कंजूस मक्खी चूज करके एक फिल्म है, कॉमेडी है। वो भी अगले 2 महीने में, हमको भी अभी उस पर बैठना है कि क्या करें, किस तरह जा रहा है, क्योंकि थिएटर खुलने के साथ साथ ये भी हुआ ना कि आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट्स इतनी सारी आ गई, अभी तो जब किसी को बाढ़ पता आ भी गया नहीं है। था, अभी तो खुला भी नहीं है, लेकिन सबने वो डेटें पकड़ ली कि ये कुर्सी खाली है, बैठ जाओ। म्यूजिकल चेयर हो गया ना? म्यूजिकल चेयर हो गया एक्चुअली। और एक के बाद एक बड़ी फिल्म है, थोड़ा सा मतलब बिजनेस पर भी असर है, हो ही रहा है। आपका प्रोडक्शन जो मतलब आप काफ़ी वक्त से जेल मनाली पर काम कर रहे थे, उस पर क्या कुछ हो रहा है? उस पर और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि हम एक्चुअली प्रोड्यूसर सिर्फ उस कहानी के लिए बने, हमारे कोई ऐसे प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन के एस्पिरेशंस नहीं थे, लेकिन वो कहानी हम कहना चाहते थे और उस बिजनेस सेंस तभी बन रहा था। एंड राम जेठमलानी इज लाइक अ नेम। Exactly. So we want to be at least 100% sure within ourselves that this is the best way of telling the story before we put it out there. Not just to do justice to the man himself, we also knew him personally. जी। तो उसमें समय लग रहा है, but I'm hoping that it's all worth the wait. So जल्द ही उस पर भी कुछ नए पिवट किए हैं हमने, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं उस पर भी। हम सबको ही वक्त मिला है घर पे वक्त बिताने का, एंड ग्रेट टाइम फॉर यॉल, क्योंकि वो बच्चा जो है वो वक्त मिस करता है, स्पेशली जब पेरेंट्स एक्टिंग की दुनिया में हो, ट्रैवल करते हैं। सो हाउ डिड यू, आई मीन व्हाट वाज योर टाइम एंड एक्सपीरियंस एट दैट टाइम? It's been amazing so far. I mean, I don't know how to express it in concise words, but कहते ना बच्चा को बड़े होते हुए देखा। बिल्कुल, आई थिंक वो एक ही ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी इस पूरे पैंडेमिक में कि हम दोनों को मौका मिला कि हम 24 घंटे वहाँ रहे, एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो टू हैव बोथ देयर हर पेरेंट्स 24/7 और ऑल्सो इन सच इंटेग्रल ईयर्स। तो उसके पहले शब्द से लेकर पहले खड़ी कब हुई और चली, हम सब थे वहाँ पे, हम दोनों। इट वाज ब्यूटीफुल। So it was very nice. I mean, that's the, and I think हमारे लिए भी वो पॉजिटिविटी सब वहीं से आई, otherwise there were times where it really got grim. I think you make a great couple on screen as well. Thank you so much. लेकिन हमने वही कहा कि just because we are a couple, it's not like we are looking for something. If something individually gets offered to us, we will not say no because we are together. But if we both like something, of course we'll do it together. थैंक यू सो मच। और फिलहाल तो अभय 3 की जर्नी में हम सब शामिल होने को तैयार हैं, और बहुत जल्द ये ZEE5 पर दिखेगा, तो ऑफ कोर्स आपके पास 8 अप्रैल को। सो अभी बाढ़ तो ज़रूर है, लेकिन देखना सब कुछ घर पर है, कभी भी देख लीजिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच।